हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। और फॉरेस्ट ब्लास्टर जो फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके अंदर भी दैट वाज समथिंग एक्सीलेंट। साइडवेज मार्केट थी बट वी प्रोडिक्टेड द मार्केट टू द परफेक्शन। और यही चीज़ें होती हैं और कम्युनिटी का यही फ़ायदा होता है कि आपको लर्निंग मिल सकती है। और ट्रेड तो है ही है, ट्रेड का ऑप्शन साथ साथ मौजूद रहता है, बट द लर्निंग हैज़ ऑलवेज बिन देयर। और उस लर्निंग का नतीजा क्या है, उस लर्निंग को करने के लिए क्या है, आपको सिर्फ ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स आईबी लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है। हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप नंबर नीचे मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। वहाँ से ग्रुप अकाउंट बना लीजिए। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स वाली ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जस्ट आईबी चेंज कर लीजिए एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू बी द पार्ट ऑफ दैट एक्सलेंट कम्युनिटी ग्रुप। क्योंकि खाली एक होता है ना सिग्नल्स के पीछे भागना, और ख़ासकर ये जो छोटे मोटे जो सिग्नल ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट देम। लेकिन असल चीज़ ये होती है कि एक ट्रेडिंग मेथडोलॉजी होती है, उसके अगेंस्ट ये काम कर रहे हैं। और ये आपको ट्रेडर नहीं बना रहे हैं, गैम्बलर बना रहे हैं। और वक्ती तौर पे वही बात है, 60 70 80 पिप्स का एसल देंगे, 20 30 पिप्स का टीपी देते हैं और पेशेंस सीज डेवलप नहीं होने देते। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है और उसके लिए बेस्ट आपके लिए है ये फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी। आपको कोई मंथली चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फ्री। बट लर्निंग के लिए आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। और लर्निंग हैज़ ऑलवेज बिन द की। कोशिश तो होती है कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको बताता रहूँ डेली बेसिस के ऊपर, जो है वो वीडियो के अंदर भी करता हूँ। ऑब्वियसली जो है वो ग्रुप के अंदर ज़्यादा डिटेल से इस पर बात हो जाती है। और इवन के जो है कुछ ऐसे ऐसे मतलब लोग भी हैं जो अच्छी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपको मतलब मार्केट किस वजह से गोलिश हो रहा है या बेरिश हो रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट। फिर ये होता है कि आपकी पेशेंस लेवल ही बन जाता है। अब जैसे आज मार्केट 2031 30 के ऊपर आई और एकदम से फिर जो है 2035 पे चली गई, 36 पे चली गई, तो बहुत सारे लोग पैनिक करना शुरू हो गए। जबकि वहाँ पर यही बात हुई कि ग्रुप के अंदर ही जो है वो उन्होंने कहा कि जी आप इसको दोबारा यहाँ से सेल एंट्री लें, इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ से वो लेट नाइट दोबारा सेल एंट्री ली गई और अभी आप देख सकते हैं इस टाइम मार्केट तकरीबन 2029 के पास है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दैट इज़ समथिंग गुड। और आप जो बेसिकली एसएल से डरते हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि एसएल से घबराता कौन है, एसएल बुक करने से कौन बंदा घबराता है? सिर्फ वही घबराता है कि जिसको ये यकीन होता है कि यार अच्छा मेरे पास ना इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इस एसएल को रिकवर कर सकूँगा। तो बेहतर यही है कि जहाँ से ट्रेड लगाइए वो खुद ही मार्केट कुछ रोड़ खोड़ के वापस चली जाए। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो कि अभी मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, मार्केट फिजिबिलिटी की बात करता हूँ कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है, कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है। लेकिन द पीपल आर स्टिल अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट। और शायद यही होना है कि कल की मैं आपको प्रोडिक्शन दे देता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा। कल की गोल्ड की जो है प्रोडिक्शन मैं दे देता हूँ कि अब वही होगा कि 2026 तक अगर मार्केट जाती है तो बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा बाय में बैठ जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आइडियल सिनेरियो क्या है, ये जो एज 4 कैंडल अभी चल रही है ये 2028 से अगर नीचे क्लोज हो जाती है, नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर आपको 2030 32 अगर 32 33 भी अगर मिल जाता है तो आपके लिए गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। एसएल बड़ा होगा ऑब्वियसली। जिन्होंने आज ऊपर से 44 के एसएल के साथ सेलिंग की हुई है वो तो प्रॉफिट के अंदर ही है। लेकिन जिन्होंने अपनी एंट्री मिस की है, और एज 4 स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करेंगे तो 2028 के नीचे जो है वो एज 4 की क्लोजिंग हो जाती है। और अगर कहीं ओपनिंग और क्लोजिंग होगी तब तो बहुत ही अला काम हो जाएगा। फिर तो उसका मतलब ये है कि ठीक है जी, 2044 इज़ आवर पेन अल्टीमेट एसएल और आप इसको लंबा होल्ड कर सकेंगे। और उसके बाद जो अगली सपोर्ट आ जाएगी 2020 के ऊपर आ जाएगी। तो दैट विल बी समथिंग प्रिटी गुड एक्चुअली। और आज आप देखिएगा कि थोड़ा सा डाटा जो है वो इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं था। कल डाटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि मैं जो फंडामेंटल्स होता है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। देखिए, फंडामेंटल्स अगर ना हो तो क्या होगा, मार्केट इसी तरह जो है वो रेंज के अंदर फंसी रहेगी। आप इस चीज़ को समझें, फंडामेंटल्स ऑलवेज हेल्प यू टू ब्रेक द रेंज। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि टेक्निकल साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है बुलिशनेस आ जाए। अब देखें, असल चीज़ क्या है कि आज फॉर एग्जांपल बीटीसी की बात कर लेते हैं।
बीटीसी में आई एम सरप्राइज्ड कि आज खैर मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ये बात मैंने बताई नहीं। देखें, एक नेचुरल सी चीज़ है, एक हम अगर 4 इयर्स साइकिल बीटीसी का देखते हैं तो जब भी माइनिंग की जो हेल्विंग ईयर होता है, आफ्टर एवरी 4 ईयर माइनिंग का हेल्विंग ईयर होता है, उसमें बीटीसी ऑलवेज बूम्स अप। और मार्च इज़ द टाइम पीरियड के जब वो हेल्विंग ईयर जो है वो स्टार्ट होता है। मतलब ये कि उस टाइम पे आपकी हेल्विंग जो है मज़ीद जो है कम हो जाती है, उसकी जो माइनिंग है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी सिंपल दैट इज़ मेकिंग द बीटीसी प्रिटी हाई ऑन द बुलिश साइड। इसमें कोई हिस्टोरिकल राय नहीं है। आई डोंट नो दैट वाई के जो है वो लोग उस सिंपल से फैक्ट्स को समझ नहीं पाते। ये इसका बीटीसी का एक ही फंडामेंटल है। लेकिन बीटीसी के ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ईटीएफ का फंडामेंटल प्ले किया, वो सारा कुछ जो है एक्सेप्टेंस का जो है वो प्ले किया। कुछ जैसे जैसे कोई न्यूज़ उसकी एक्सेप्टेंस की आती जाएगी वो उसका फंडामेंटल ज़रूर प्ले करेगा। लेकिन मेजरली बीटीसी का जो माइनिंग का जो हाल्विंग ईयर है वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो है वो एक बिगेस्ट फंडामेंटल है और वो फंडामेंटल स्टार्ट होने वाला है। तो हाउ कुड वी इवन थिंक ऑफ कि जनाब हाँ जी बीटीसी को जो है वो सेल कर दिया जाए। हाँ, एज फोर स्ट्रक्चर वाइज आप स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, विच वॉज गोइंग ऑन फॉर द पास्ट 2-3 डेज। अगर हम देखते हैं तो एज फोर का जो स्ट्रक्चर का जो एक वो बन रहा था, कंसोलिडेशन फेज बन रहा था, उसके अंदर वो सेलिंग ज़रूर हो रही थी। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए था कि फंडामेंटली जो है वो बीटीसी इस एक बहुत मेजर रीज़न की वजह से जो है वो बुलिश रहेगा और अभी और बुलिश जा सकता है। अभी भी लोग जो हैं, मैं मतलब इवन के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मेरे थोड़ा बहुत ज़रा जो है वो उनको मैंने थोड़ा सा रटाइड किया कि क्योंकि वही बात है कि लोग कह रहे हैं जी यहाँ से सेल आ जाएगा, वहाँ से सेल आ जाएगा, जाएगा। ओ भाई, क्या हो गया आपको? पता नहीं किस किस्म की बातें करें। हिस्टोरिकली आफ्टर एवरी पिछले 2020 देख लें, 2016 देख लें, आप एवरी 4 इयर्स जो है वो मतलब जो मार्च से पहले पहले के 3-4 महीने और मार्च के बाद की प्राइसेस का आप अंदाज़ा कर लें बीटीसी की, यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट हाउ द प्राइसेस पिक्स अप ऑल द टाइम। तो इसको जो है वो सेल करने का नहीं सोचना। हाँ, रिट्रेसमेंट होती है तो आप इसको बाय करने की बात करें। 38,000 था, मैंने जब बाय की कॉल आपको मैंने दी थी, और वही चीज़ होती है कि लंबी बाय जा सकती थी, लंबी बाय जा सकती थी। दरमियान में स्कैल्पिंग स्कूल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंट्रा डे के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज फोर कैंडल हो गए, उसमें आप सेलिंग ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मेरे वो भाई लोग जिन्होंने पूरा स्पॉट में बाय करना है बीटीसी, वो लोग जिन्होंने जो है वो बगैर एसएल के सेल करना है, तो भाई उनको तो हाथ जोड़ के कान पकड़ लेने चाहिए अभी कभी। मैं बता दूं आपको बात, क्योंकि मेरे हिसाब से एक बड़ा मेजर मूव जो है वो आने वाला बीटीसी के ऊपर। और इवन के जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं, दूसरे अच्छी जो कंपनीज के कॉइन्स हैं, उनका भी बूमिंग पीरियड स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वो होगा 3-4 महीने के बाद। आज थोड़ा सा ज़रा क्रिप्टो को मैंने ज़्यादा डिटेल के अंदर कवर कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पसंद मैसेज करते हैं कि सर इसको कवर करें। तो जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जिन्होंने दूसरे कॉइन्स वगैरह लिए हुए, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है जिसकी हम बात करते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इसको आपने देखना है। और गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड जो है वो वही है, 2028 से नीचे अगर एज फोर ओपन और क्लोज हो जाती है, इवन क्लोजिंग भी आ जाती है, तो फिर दिस मीन्स के स्ट्रक्चर वाइज ठीक है। हम लोग एक उसमें एज फोर के अंदर एम पूरा हुआ है, आप ये नोट करिए। मतलब एम का स्टार्ट पूरा हो गया, TP1 हो गया, एम का जो TP2 बनता है वो 2020 बनता है। लेकिन वही बात है कि यहाँ से अब अगर आपको दोबारा से मार्केट को ट्रेस करती है तो इट विल बी अ सिंपल सेकंड सेल सिग्नल, और आप उसको होल्ड कीजिएगा। 2020 शुड बी योर TP1। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, और आहिस्ता आहिस्ता इसी के दरमियान में अप डाउन होता हुआ, क्योंकि इंट्रा डे रिजेक्शन थी। एक भाई थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी हाँ जी जो है वो आप इसको बाय क्यों नहीं करवा रहे। भाई मैं 2 दिन से बड़ा इसको क्लियरली मैंने आपको बताया है कि इंट्रा डे के ऊपर जो है वो बेरिश है, स्ट्रक्चर बेरिश है, एज फोर के अंदर स्ट्रक्चर बुलिश है। ठीक हो गया। अब ये चीज़ है, अब टुमारो कुड बी द डे कि जब एज फोर के ऊपर भी हम बेरिश स्ट्रक्चर की तरफ देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को समझें, मार्केट स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड करने की कोशिश किया कीजिए। और स्ट्रक्चर वाइज जो बाइंग और सेलिंग का एरिया पर्टिकुलरली इंट्राडे के ऊपर और एज फोर के ऊपर, उसको हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है, मार्केट में मिलती ज़रूर है। चाहे 30, 40, 50 पिप्स के लिए मिले, 40-50 पिप्स का मतलब ये है कि आपको इतना मार्जिन ज़रूर मिल जाता है कि आपका एसएल एंट्री पॉइंट के ऊपर हो जाता है। ठीक हो गया।
तो ये चीज़ आपको मैंने गोल्ड मैंने पूरी तरह से कवर कर दिया। सिल्वर मैंने एग्जैक्ट बताया था, सिल्वर बहुत अच्छी हमारी ट्रेड्स निकली है। मॉर्निंग के अंदर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो सेलिंग सिग्नल दिया, मैंने बताया कि हाँ जनाब जो है ना यहाँ से सेल कीजिएगा। सिल्वर का रिट्रेसमेंट वही है, नीचे जो है वो अगर तो लंबा सेल चला जाता है और वही नीचे ओवरऑल मैं इसको बहरहाल सेलिंग के अंदर देख रहा हूँ। और सिल्वर का मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि सिल्वर जो है वो गोल्ड से पहले पहुँचता है। अगर मार्केट ने बुलिश होना है तो सिल्वर पहले पहुंच जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं, मतलब पिछले को 3 हफ्ते की वीडियोस अगर आप देख सकते हैं तो उसमें सिल्वर की कवरेज क्या थी, पिछले हफ्ते की, बल्कि खाली अगर आप वीडियो देख लीजिए तो सिल्वर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा था और गोल्ड उसके पीछे पीछे आ रहा था। और अब भी यही सिचुएशन है कि सिल्वर हैज़ बीन टर्निंग बेरिश, उसी रेंज के अंदर है, कंसोलिडेशन रेंज है। मैं बता दूं बात, सिल्वर की रेंज कंसोलिडेशन है 23.5 से लेके 22.9 की कंसोलिडेशन रेंज है। और अगर इसी रेंज के ऊपर, इस रेंज के नीचे बॉटम तक जो है वो सिल्वर को आना चाहिए। और 21.90 सॉरी 23.55 से लेके 21.90 यहाँ तक जो है वो मार्केट को आना चाहिए। और उसके बाद अगर वो रेंज तोड़ती है तो फिर और नीचे 19-17 तक भी जो है वो सिल्वर जा सकता है। तो ये चीज़ें, तो उसके बाद गोल्ड उसको फॉलो ही करेगा। ये अब एक मेरा एक है, एक जिसे कहा जाए एक एक्सपीरियंस है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स। प्रोबेबिलिटी वाइज ये ज़रूर होता है कि सिल्वर के अंदर जो है वो ज़रा मूवमेंट पहले आना शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरा जी ऑयल की बात कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल की आज एक न्यूज़ आ गई कि जी ओपेक माइट बी थिंकिंग ऑफ कंटिन्यूइंग, और ये और वो सारा थिंकिंग और इस किस्म की बातें। लेकिन भाई ओपेक ने ऑयल की सप्लाई बढ़ा के क्या करना है? किसी भी सूरत सप्लाई नहीं बढ़ने लगी है, सप्लाई बढ़ेगी नहीं, सप्लाई विल रिमेन। लेकिन रिसेशन और ये चीज़ें और ये जो चीखो पुकार है, इसकी वजह से मार्केट मज़ीद डाउन ही जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि अच्छा, अब ऑयल जो है अगर हम टेक्निकल साइड की बात कर लेते हैं तो H4 का और इंट्रा डे का जो अभी हाई रेजिस्टेंस एरिया है वहीं पर खड़ी हुई है। उस न्यूज़ की वजह से ज़रूर थोड़ा सा बुलिश हो गई और उसने उसको एसल हंटिंग हुई, ये सब कुछ हुआ है। और बेसिकली दो जो है वो ग्रीन कैंडल्स बनी है H4 की। थर्ड कैंडल अगर बन जाती है तो फिर ऑब्वियसली ये जो कंसोलिडेशन चैनल है ये ब्रेकआउट हो जाएगा। और ब्रेकआउट से मुराद ये वही बात है कि 75.80 से लेके जो है वो ये 78.30 तक का ये जो चैनल है, ये 40 तक का चैनल है, ये ब्रेकआउट हो जाएगा। अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, अभी उसी चैनल के अंदर मौजूद है। इसके ऊपर का आप जो है वो एसएल दे के सेलिंग कीजिए और नीचे तक इसको होल्ड कीजिए, एटलीस्ट 50% इसको होल्ड कीजिए TP1 के तौर पर, TP2 52 पर, बाकी 100% जो इसकी रिट्रेसमेंट है वहाँ तक जो है वो इसको आप होल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो बहरहाल ये कि ये फिबोनाची की चीज़ें हम लोग 50% और 100% जो है वो चैनल्स की 50% 100% ये हम लोग बताते रहते हैं, पढ़ाते हैं। और उसी लिए 4 मार्च को कोर्स हो रहा है, क्लासेस हो रही हैं, फिज़िकल भी है और ऑनलाइन भी है, आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट, अपने आप को रजिस्टर करवा के। और नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड भाई, जो फ्री है वो किसी काम का नहीं है, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, ये मैं आपको बात बता दूं। और फ्री की जब आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं तो आप उसके ऊपर एफर्ट भी नहीं डालते। अच्छा, और जो तो है अप्रैल में जो दुबई की क्लासेस हैं वो 20 अप्रैल से है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दुबई में फ़िज़िकल क्लासेस बहुत महंगी हैं, बहुत महंगी हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी यू गाइस कैन यूज़। अच्छा, अब नैस्डैक भाई परेशान कर रहा है। नैस्डैक इज़ बीइंग बुलिश, बार बार वही बात है, 18,000 को स्ट्राइक कर रहा है। और थोड़ा बहुत ये होता है कि एक लंबी छोटी, एक जिसे कहते हैं ना कि 300-400-500 पिप्स की एक विक जो है वो नैस्डैक की तैयार है। वो विक मार के अच्छा खासा नैस्डैक नीचे आ सकता है, ये मैं आपको बात बता दूं। क्यों? क्योंकि बड़े हैवी किस्म के जो सेलर्स हैं वो इंगेज हो रहे हैं नीचे, जहाँ जहाँ से ये बाइंग लग रही है, बार बार बाइंग लग रही है इसकी। तो एक हैवी किस्म का जो सेलिंग एक ऑर्डर ब्लॉक है वो एक तैयार हो रहा है। और जैसे ही वो प्ले करेगा इट कुड ब्रिंग लॉट ऑफ मेस एक्चुअली, क्योंकि 18,000 न्यू हाई तो उसने मारा है, लेकिन बहुत 18,087 के ऊपर का जो एरिया ना, 18,087 से लेके 18,200 का एरिया, ये एक अच्छा खासा जो है ना वो इसके अंदर बहुत सारे जो सेलर्स के एसएल भी पड़े हुए। एक तो मैं बता दूँ बात, बेतहाशा एसएल्स भी पड़े हुए, और दूसरा वैसे भी जो है वो सेलर्स मौजूद हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं इस एरिया के ऊपर।
तो लेट्स सी कि जो है वो इसको खाने के लिए, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए नैस्डैक कहाँ तक जाता है। मैं आई एम नॉट वेरी कीन नाउ डेज़ कि आप नैस्डैक के ऊपर ट्रेड करें। हाँ, लेकिन नैस्डैक के ऊपर जब भी आपको ट्रेड करनी है, सेलिंग की करनी है, एसएल के साथ करनी है, क्योंकि नैस्डैक किसी टाइम पर भी जो है वो न्यूज़ आपको बुलिश दे सकती है। आज भी जो है वो वही हुआ कि ईवी कार्स हैं उसकी जो है उसको बैकअप कर दिया, उसको उससे बैकआउट हो गए, लेकिन एआई के जो प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग थी उसने नैस्डैक को दोबारा से बुलिश कर दिया। ऑल्दो कि वही चीज़ है कि उस H4 चैनल के अंदर एम फॉर्मेशन बड़ी अच्छी बन रही थी, लेकिन उसके बाद वही H4 कैंडल एक बुलिश कैंडल पे तब्दील हो गई, जस्ट विद द वन न्यूज़ एक्चुअली। और नैस्डैक का इशू यही होता है कि नैस्डैक रात 11 से लेके रात 3 बजे तक 4 घंटे जो हैं ये पीक टाइम होता है। जो वॉल स्ट्रीट का जो पीक टाइम है वो ये है। और वॉल स्ट्रीट का जो मेन जो लोग हैं, दे डोंट ट्रेड मच ऑन द गोल्ड एक्चुअली, दे ट्रेड मच ऑन द स्टॉक्स एंड ऑन द इंडेक्सेस। तो इस वजह से एक वॉलेटाइल टाइम होता है। जो लोग स्टॉक्स को और जो लोग इंडेक्सेस को ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात 11 से लेके पर्टिकुलरली 2-2:30 बजे तक ये एक पीक टाइम है ट्रेडिंग का। तो दे ऑलवेज हैव टू बी अलर्ट, दे कैन नॉट बाव डाउन के अच्छा यार हाँ ठीक है अब मार्केट को ठंडी पड़ गई हो गया। बाकी जो करेंसी पेज हो गए और फॉरेक्स के जो पेज हो गए और उसके अलावा जो आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके ऊपर हाँ मार्केट थोड़ी सी स्टडी ज़रूर हो जाती है इस टाइम के ऊपर, लेकिन नॉट विद द इंडेक्सेस एंड नॉट विद द स्टॉक्स। आई लव ट्रेडिंग स्टॉक्स एक्चुअली, और स्टॉक्स हैज़ ऑलवेज बीन प्रोवाइडेड मी वेरी वेरी गुड फॉर्चून। और ऑक्टाफस रेक्सनेक्स आपको बहुत सारे जो है स्टॉक्स की जो है वैरायटी प्रोवाइड करते हैं आपको जो है वो ट्रेड करने की। ट्रेडेबल स्टॉक्स आर लॉट ऑफ ट्रेडेबल स्टॉक्स आर देयर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उस लिंक के जरिए जा सकते हैं, हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको लर्निंग भी मिल सकती है। तो वीडियो को भाई लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आज काफ़ी डिफरेंट तरह की जो है वो मैंने थोड़ा सा होराइजन बढ़ाया है और स्टॉक्स का और जो है वो इंडेक्सेस को कवर करने की कोशिश की है, बिटकॉइन को कवर करने की कोशिश की, क्योंकि बिटकॉइन आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन का एरिया रहने वाला है। ये मैं आपको बात बता दूँ, इट विल बी वेरी वेरी ह्यूजली डिस्कस्ड। और आज मैंने ये बार खैर ये वाली जो बातें थी ना रिगार्डिंग बीटीसी, ये मैंने ग्रुप के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी नहीं बताई हैं। तो मैंने कहा जी चलें ये जो है वो वीडियो देखेंगे तो दे विल गेट टू नो कि जनाब अच्छा जी एक्चुअली व्हाट माय व्यू पॉइंट ऑन द बिटकॉइन राइट नाउ इज़ एक्चुअली। तो बहरहाल ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वैरायटी वीडियो के अंदर नॉलेज ऑफ द, और ये चीज़ें जो है ना दैट इज़ ऑलवेज द की, क्योंकि यू शुड कीप ऑन एब्जॉर्बिंग द नॉलेज। ये जो ट्रेडिंग है ना, नॉलेज और लर्निंग को एब्जॉर्ब करते रहने का, नॉलेज और लर्निंग को आगे बढ़ाते रहने का नाम है। हाँ, आप उठेंगे बार बार गिरेंगे, एसएल हिट हो जाना, ये हो जाना, इट इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल। एसएल ना लगाना, दिस इज़ समथिंग क्रिमिनल इन ट्रेडिंग। तो ये जो क्रिमिनल आदमी है ना वो ज़्यादा देर लंबा चल नहीं सकता। तो इस क्राइम से बचें, और इस क्राइम का जो नुकसान है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको और किसी को कोई नहीं है। तो ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच जी, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।